दोस्तों, अगर आपको 40 करोड़ रुपए दिया जाए और कहा जाए कि आपको एक ऐसे रूम में 50 दिन बिताना पड़ेगा जो पूरी तरह से खाली और बोरिंग हो, लेकिन जितना आसान आप सोच रहे हो उतना है नहीं। हेलो गाइस, मेरा नाम है नेक्सा और आप देख रहे हो नेक्सप्लेनर। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें माइक और केट नाम की एक कपल को दिखाया जाता है जो पूरे सफेद रंग के कमरे में एंटर होते हैं। इस कमरे को इमैक्युलेट रूम कहा जाता है। वहीं कमरे के अंदर जाने पर एक लाल बटन दिखता है जिसे दबाते ही वहाँ पे लगे हुए घड़ी पर 50 दिनों का एक टाइमर शुरू हो जाता है। इस कपल को एक खास तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था जिसमें उन्हें इस इमैक्युलेट रूम में 50 दिन गुजारने होंगे, जिसके बाद उन्हें 40 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी टाइमर खत्म होने से पहले कमरे से बाहर गया तो इन्हें बस 80 लाख रुपए ही मिलेंगे और साथ ही पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्हें खाने को छोड़कर कोई और चीज नहीं मिलने वाली होती। ये दोनों कपल काफी खुश होते हैं और इन्हें मिलने वाले पैसों को ये कैसे इस्तेमाल करेंगे इस पर ये सोचने लगते हैं और ये दोनों उन पैसों को आधा आधा बांटने वाले हैं। जहाँ पे केट अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाह रही थी, जबकि माइक जो कि आर्टिस्ट रहता है वो अपने लिए एक आर्ट गैलरी खोलना चाहता था। यहाँ पे इन्हें रहने के लिए एक कमरे के अंदर बिस्तर और एक छोटा सा वॉशरूम दिया जाता है। इधर माइक आकर एक्सपेरिमेंट के रूल्स पढ़ता है। इसमें लिखा रहता है कि उन्हें खाने के साथ साथ 80,000 रुपए की कोई एक ट्रीट भी मिल सकती है जो कि प्राइज मनी में से कट जाएगा। माइक फिर एक बटन दबाकर खाना मंगवाता है जहाँ पे उसे एक स्पेशल तरह का जूस मिलता है जिसे पीकर इन दोनों को 50 दिन गुजारने थे। जिसके बाद ये दोनों सोते हैं, लेकिन फिर माइक केट के करीब आने लगता है, मगर केट को लगता है कि यहाँ पे कैमराज हो सकते हैं और इसीलिए वो माइक को दूर जाने के लिए कहती है। केट अगली सुबह वॉशरूम जाती है और खुद को इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करती है। फ्रेश होने के बाद उन्हें नए कपड़े दिए जाते हैं, जिसके बाद केट अपना वक्त गुजारने के लिए मेडिटेशन करने लगती है। वहीं माइक अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए रनिंग करने लगता है। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और ये दोनों भी धीरे धीरे बोर होने लगते हैं। फिर एक दिन माइक को कमरे में एक चींटी मिलती है जिसे माइक पीने के लिए अपना जूस देता है, लेकिन तभी माइक पर से उनसे कोई बात करता है और कहता है कि वो अपना खाना किसी और को नहीं दे सकते। फिर माइक चींटी को दरवाजे से बाहर छोड़ने लगता है, लेकिन केट माइक से कहती है अगर तुमने बाहर जाने वाला बटन दबाया तो इससे हमारे पैसे कट जाएंगे। जिस पर केट और माइक के बीच में बहस होने लगती है। माइक फिर चींटी को नीचे रख देता है, मगर केट को काफी गुस्सा आ रहा था और वो माइक से कहती है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें एक दूसरे जीवों से प्यार है और तुम्हारे पास काफी पैसे भी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार वाले मुझे काफी खरी खोटी सुनाते हैं। अब ये कहकर कैट वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी गलती से केट उसी चींटी पर अपना पैर रख देती है। ये देखकर माइक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब अगले दिन माइक गेट से कहता है कि मैं काफी बोर हो रहा हूँ और मुझे एक ट्रीट ऑर्डर करनी है। वो केट से कहता है कि 5 मिलियन में से 80,000 रुपए ज्यादा नहीं होते। इस पर कैट मान जाती है और फिर माइक जाकर एक ऑर्डर करता है जिसमें उसे एक ग्रीन क्रेयॉन मिलता है। फिर माइक इस क्रेयॉन से कमरे की दीवारों पर ड्राइंग बनाने लगता है। इसी बीच केट माइक के पास आती है और वो उससे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। कुछ समय के बाद माइक का क्रेयॉन खत्म हो जाता है। पूरे कमरे में ड्राइंग देखकर केट काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं है। जिसके बाद ये लोग सोने चले जाते हैं। अगले सुबह जब वो नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं तब उन्हें एक बंदूक मिलता है जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और उस बंदूक को वो लोग अपने बिस्तर के नीचे छिपा देते हैं। अब ऐसे करते करते और कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन इन दोनों को इनके फैमिली मेंबर्स के भेजे गए वीडियो मैसेजेस दिखाया जाते हैं। माइक को उसकी बहन का एक मैसेज आया रहता है जिसमें वो कहती हैं कि माइक तुम इमैक्युलेट रूम में कैट के साथ काफी मजे कर रहे होगे, लेकिन मुझे कैट पसंद नहीं है। लेकिन तब साइड में ही केट खड़ी होती है और ये सारी चीजें वो सुन लेती है। इस पर माइक केट से कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद केट को उसके पिता का मैसेज दिखाया जाता है, लेकिन केट को अपने पिता का वीडियो नहीं देखना होता और वो एक दीवार के पीछे जाकर बैठ जाती है। इधर केट के पिता वीडियो में कहते हैं कि मैं सेंट मैरीज चर्च के ऑर्फनेज में रह रहा हूँ। यानी इस एक्सपेरिमेंट के चलते जो भी अथॉरिटी थी वो इस रूम की लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रही थी और यहाँ पे केट समझ चुकी थी कि ये एक्सपेरिमेंट उनके दिमाग के साथ खेलने के लिए रखा गया है और उन्हें अब उकसाया जा रहा है, जिसके कारण ये लोग इस कमरे के बाहर चले आए। वहीं अगले दिन केट माइक से कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता शराब पीने के लिए घर से पैसे चोरी करते थे, जिसके वजह से हमें काफी परेशानी हुई थी। ये बात मैंने तुम्हें कभी भी बताई नहीं थी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात थी। लेकिन माइक केट को संभाल लेता है और देखते ही देखते कुछ और दिन बीत जाते हैं। लेकिन अपने पिता को देखने के बाद से केट काफी डिप्रेस रहने लगती है, लेकिन अभी उन्हें और 18 दिन गुजारने रहते हैं और माइक एक दिन केट से कहता है कि हमें एक और ट्रीट लेना चाहिए, जिस पर कैट भी मान जाती है। जिसके बाद माइक बटन दबाता है और तभी उस रूम में साइमन नाम की एक लड़की बिना कपड़ों के कमरे में आती है और ये चीज कैट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इधर माइक साइमन से उसके बारे में पूछता है, जिस पर साइमन कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मुझे यहाँ पे 30 दिनों के लिए भेजा गया है। माइक फिर कैट के कहने पर साइमन को उसकी एक टी शर्ट पहनने के लिए देता है। फिर साइमन दीवारों पर बने माइक के ड्राइंग को देखकर उसकी काफी तारीफ करने लगती है, लेकिन कैट को ये चीज देख काफी गुस्सा आने लगता है और वो माइक से इसके बारे में बात करती है। लेकिन माइक को खुद यहाँ पे पता नहीं रहता है कि आगे क्या करना चाहिए। वहीं रात में माइक नीचे सोने का फैसला करता है, लेकिन तभी केट कहती है कि हम तीनों ही बेड पर सो सकते हैं। जिसके बाद ये तीनों एक साथ सो जाते हैं, पर केट इस चीज से और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं अगली सुबह जब केट उठती है तो उसे कमरे में साइमन नहीं मिलती और ये देख केट को लगती है कि साइमन यहाँ से चली गई है। लेकिन जब केट वॉशरूम के अंदर जाती है वहाँ पे उसे साइमन मिलती है जो कि फ्रेश हो रही थी। वहीं कुछ देर के बाद केट वॉशरूम से बाहर आती है और वो अपने लिए ट्रीट लेने का फैसला करती है, जहाँ पे केट को ट्रीट के तौर पर
पर ड्रग्स की गोलियां दी जाती हैं। इधर फिर तीनों लोग इन ड्रग्स को ले लेते हैं, जिसके बाद इन लोगों पर ड्रग्स का असर होने लगता है और ये लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं। पर इसी बीच में माइक को हेलुसिनेशन होने लगता है और वो अपने आप को एक स्विमिंग पूल के अंदर देखता है। यहाँ पे माइक को पानी के ऊपर एक छोटा बच्चा नजर आता है, लेकिन वो बच्चा फिर पानी में कूद जाता है, जिसे माइक बचाने जाता है, मगर उसे वो बचा नहीं पाता और तभी माइक वापस होश में आ जाता है और इसी चीज से माइक काफी परेशान हो जाता है और वो कमरे से बाहर जाने का सोचता है। पर केट माइक को समझाती है और उसे जाने से रोकती है। इधर साइमन केट से माइक की इस हालत के बारे में पूछती है, जिस पर केट कहती है कि बचपन में माइक को उसके छोटे भाई की देखभाल करने के लिए कहा गया था, लेकिन बेबी सिटिंग करने के टाइम माइक ने ड्रग्स लिया था और तभी उसका भाई पानी में गिर गया था, मगर नशे में होने के कारण माइक अपने भाई को बचा नहीं पाया और तब से माइक खुद को अपने भाई की मौत का कारण समझता है। साइमन फिर केट से पूछती है कि माइक और तुम कैसे मिले, जिस पर केट कहती है कि हम साइंस क्लास में मिले थे और एक बार माइक ने मेरे लिए फूल लाया था और तभी से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इधर रात में माइक को नींद नहीं आती है, लेकिन माइक को साइमन एक जगह पे बैठी हुई दिखाई देती है। इसके बाद माइक साइमन के पास जाता है और उसे अपने भाई के बारे में बताता है, जिस पर साइमन कहती है कि केट ने मुझे पहले ही बता दिया था और बचपन में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, जहाँ पे एक बार मेरी अपनी माँ से झगड़ा हो गया था और अगले दिन मेरी माँ एक एक्सीडेंट में मारी गई और तब से मैं खुद को जिम्मेदार समझ रही हूँ। फिर साइमन माइक का हाथ पकड़ के उसे समझाने लगती है, पर तभी कैट वहाँ आ जाती है और इन्हें साथ में देख केट साइमन को भला बुरा कहने लगती है। पर माइक कहता है कि हम सिर्फ बातें कर रहे थे और ये कहकर माइक वहाँ से चला जाता है और तब ये कैट को भी समझ आ रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं था दोनों के बीच में, जिस पर केट साइमन से माफी मांगती है, पर साइमन भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन केट को पता चलता है कि साइमन यहाँ से चली गई है, जिसके बारे में केट जाकर माइक को बताती है, पर माइक को इस चीज का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तभी केट की नजर दीवार पर लिखे साइमन के मैसेज पर पड़ती है। इसमें साइमन ने लिखी थी कि इससे पहले मुझे किसी ने इतना प्यार नहीं किया। फिर केट माइक से इसके बारे में पूछती है, जिस पर माइक कहता है मेरे और साइमन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर केट अब काफी भड़क जाती है और वो माइक को धक्का देती है, जिससे माइक गिर जाता है और उसके सिर से खून आने लगता है। तब माइक गुस्से में केट से कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मैंने अपने अमीर दोस्तों के साथ रहना बंद कर दिया था, क्योंकि ये तुम्हें पसंद नहीं आता था और तुम काफी समय तक काम के लिए दूसरे देशों में भी रही थी और इस दौरान मैंने कभी भी तुम भी चीट नहीं किया, लेकिन अब तो मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो। असल में ये कमरा एक आईने की तरह है जो लोगों के अंदर से उनकी सच्चाई बाहर लेकर आता है। केट माइक से माफी मांगती है, पर अभी माइक को एक डॉक्टर की जरूरत थी। माइक कैट से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और वो बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी केट बिस्तर के नीचे से बंदूक लेकर माइक पर पॉइंट कर देती है, लेकिन केट गोली माइक पर चलाने के बजाय गोली कमरे के छत पर चलाती है, मगर माइक तभी भी नहीं रुकता, वो बटन दबाकर बाहर चला जाता है। अब केट अकेली बच जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और वो खुद उस कमरे में रहने लगती है। मगर एक दिन कैट का दिमाग भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो धीरे धीरे पागल होने लगती है। एक्सपेरिमेंट खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बचा हुआ था, पर कैट को कैसे भी बाहर जाना था और वो बटन दबाने के लिए आगे बढ़ती है और यहाँ पर पूरी स्क्रीन काली हो जाती है, यानी कि वो भी बाहर चली गई। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीने बाद की समय दिखाया जाता है, जहाँ एक सुबह माइक जॉगिंग कर रहा था, तभी उसे सेंट मैरी चर्च के बाहर केट मिलती है। जो भी इन दोनों के बीच में हुआ था वो इसके लिए माफी मांगती है। वहीं माइक भी अब कैट को माफ कर देता है और पूछता है कि क्या तुमने उस रूम का एक्सपेरिमेंट खत्म किया, पर कैट इसका जवाब नहीं देती और माइक से कहती है तुम्हारी बहन कैसी है। इसी बीच में हमें एक साइन बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर कुछ लिखा होता है। इसे पढ़कर हमें पता चलता है कि सेंट मैरी चर्च में नए किचन को बनाया जा रहा है और किसी अनजान शख्स ने काफी बड़ी डोनेशन चर्च को दी है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद केट है, यानी कि केट ने वो एक्सपेरिमेंट पूरा किया था और उसे 40 करोड़ में से जो भी मिले थे उसने वो चर्च को डोनेट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक और नया कपल उसी इमैक्युलेट रूम में जा रहा है, जहाँ पे 150 दिन गुजारने पर उन्हें $5 मिलियन इनाम में मिलेंगे और मूवी इधर ही खत्म होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर देना। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।